हाय फ्रेंड्स। प्रेसिडेंट ट्रंप को भारत पर गुस्सा क्यों आता है? इसके 5 कारण हैं। पहला कारण ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं भारत में मिल्क प्रोडक्ट बेचना। भारत को इस पर ऐतराज़ है। भारत को ऐतराज़ होने का कारण ये है, अमेरिका में गाय नॉनवेज खाना खाती है। गाय को गाय का ही मीट खिलाया जाता है, गाय का ही ब्लड खिलाया जाता है, ताकि गाय जो दूध देती है ज़्यादा दूध दे दे। और इंडिया को कहना है कि इंडिया का कल्चर अलग है, नॉनवेज खाने वाली गाय का दूध यहाँ पर फिट नहीं करता है। और चूँकि भारत ऐतराज़ करता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप को गुस्सा आता है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है ये जेनेटिकली मेड फूड। जेनेटिकली मेड फूड आपने देखा होगा, अमेरिका में इतने बड़े बड़े प्याज होते हैं, बड़े टमाटर होते हैं, बड़े बड़े एप्पल होते हैं। ये जेनेटिकली मेड फूड है, उपज बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। आप ये भी जानते होंगे, दुनिया में सबसे अधिक कैंसर की बीमारी अमेरिका में ही होती है। कहा जाता है कि उस कैंसर का सबसे बड़ा कारण यही जेनेटिकली मेड फूड है। इसीलिए कोई नहीं खरीदता है अमेरिका का ये फूड। डेनमार्क ने खरीदा और वहाँ पर कैंसर फैल गया। भारत को इस कारण से ऐतराज़ है और इसी कारण से प्रेसिडेंट ट्रंप को गुस्सा आता है। तीसरा कारण है, प्रेसिडेंट ट्रंप को अमेरिका का ढेर सारा अनाज भारत में बेचना है, एग्रीकल्चरल मार्केट। इंडिया तो खुद ही एक्सपोर्टर है, बहुत अधिक अनाज होता है। अमेरिका का अनाज क्या करेगा? अमेरिका सस्ते दाम पर अनाज यहाँ डंप कर देगा और भारत के किसान मारे जाएंगे। वहाँ तो कॉरपोरेट सेक्टर के अंडर में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, यहाँ तो छोटे छोटे किसान हैं, इनका क्या होगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। इस कारण से ऐतराज़ भी उनको है। अब अगर एग्रीकल्चरल मार्केट जो अभी आ रहा है, इसके पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत को कहा कि आप टेस्ला कार खरीदिए। टेस्ला कार भारत में खरीद लिया, नहीं चाहता था फिर भी खरीदा। लेकिन टेस्ला कार जो है सिर्फ छोटा मार्केट है, इस कारण से कि यहाँ का जो बाज़ार है भारत का, डोमेस्टिक बाज़ार, डोमेस्टिक मार्केट, ये सिर्फ पोलराइज्ड मार्केट है। सिर्फ 10% लोग टेस्ला कार खरीद सकते हैं। तो 10% का मतलब हुआ कि 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 14 करोड़ टेस्ला कार खरीदेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को कहना है भारत को सबसे बड़ा मार्केट चाहिए। भारत में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो सबसे बड़ा मार्केट है। तो अब इस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप को नाराज़ होने का दूसरा कारण मिल गया कि भारत ने मना कर दिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तीसरा कारण है कि भारत रसा से तेल क्यों खरीदता है? भारत रसा से मिलिट्री इक्विपमेंट क्यों खरीदता है? यहाँ पर भारत को ऐतराज़ है, अमेरिका अपनी बात करे, क्या बेचना है क्या खरीदना है भारत से। भारत किसके साथ और क्या कर रहा है, ये भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, भारत की अपनी आज़ादी है, उसमें ना इंटरफेयर करें, यही ऐतराज़ है भारत का। दूसरी एक और बात है, यहाँ पर तेल की बात है। रसा से तेल मात्र 35% भारत खरीदता है। उधर रसा का भी कहना है कि पहले तो 80% भारत खरीदता था, अब आप सिर्फ 35% क्यों खरीदते हो? उधर रसा भी नाराज़ है। अमेरिका कहता है 35% भी क्यों खरीदते हो? अब भारत बीच में सैंडविच हो रहा है, किस किस को खुश करे भारत, ये परेशानी है। और अगर कहीं ये जो तेल है, भारत और चाइना दोनों मिल करके बंद कर दे खरीदना रसा से, तो क्या होगा? जो प्राइस है पूरी दुनिया में तेल का, वो जंप कर जाएगा और कंज्यूमर के लिए मुश्किल होगा इतना अधिक महंगा तेल खरीदना। उस कंज्यूमर में से अमेरिका का भी कंज्यूमर होगा। अब देखिए, अब चूँकि ये तेल खरीदता है, इस कारण से वो नाराज़ हैं। अब देखिए, जहाँ तक मिलिट्री इक्विपमेंट का सवाल है, अगर भारत को मिलिट्री इक्विपमेंट रसा से नहीं खरीदना चाहिए तो एक बार अमेरिका पाकिस्तान को तो कह के देखें कि भाई तुम चाइना से मिलिट्री इक्विपमेंट मत खरीदो, तब उनको पता चल जाएगा कि क्या हाल है। बिल्कुल पाकिस्तान पसंद नहीं करेगा इस तरह का इंटरफेयर, तो भला आप भारत कैसे करेगा? किससे क्या खरीदना है, ये भारत न सिर्फ गरिमा की बात है बल्कि भारत की सुरक्षा की भी बात है। इस तरह से ये
जो मांग कर रहे हैं भारत से, ये मांग बिल्कुल अत्याचार है, बिल्कुल गलत है। इस कारण से ये सब हो रहा है। तो अब देखिए कि एक बार और भारत ने कहा कि आप सिर्फ 80 बिलियन डॉलर का सामान भारत अमेरिका में बेच रहे हैं, लेकिन हमारा सिर्फ 38 बिलियन डॉलर खरीदते हैं, इसको बढ़ाइए। तब भारत ने कहा क्या बढ़ावें? बोला कि आप ऑयल खरीदिए, क्रूड ऑयल और गैस खरीदिए। भारत ने मान लिया और तुरंत भारत ने पिछले महीने से शुरू कर दिया। लेकिन 1 महीने के अंदर में ही फिर कहा अमेरिका ने तो बहुत कम खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदिए। भारत ने डबल कर दिया। जहाँ तक ये LPG की बात है, गैस की बात है, 1.4% 1.4 बिलियन का खरीदता था, दूसरे महीने ही इसको 2.4 बिलियन कर दिया। क्रूड ऑयल ये 173 बिलियन डॉलर का खरीदता था और अमेरिका के प्रेशर में से 3.7 बिलियन डॉलर कर दिया। इसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ट्रंप को गुस्सा आता है, तो क्या क्या करेगा भारत। तो ये सारे कारण हैं उनके नाराज़ होने का। और पांचवा कारण देखिए, जो मैंने कहा 5 कारण है, पांचवा कारण ये है भारत को हेट भी करते हैं, भारत से घृणा भी करते हैं और भारत को इंसल्ट भी करते हैं। इस कारण से उनको गुस्सा भी आता है। अब इसका क्या जवाब है? उनका कहना है कि भारत की इकोनॉमी डेड है, सिर्फ लाश बन गई है यहाँ की, ये मर गया है यहाँ का इकोनॉमी। और ये भी कहते हैं कि ऐसी हालत हो गई है भारत की कि पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ सकता है। इस तरह से भारत को अपमानित करते हैं। अब भारत को अपमानित करने के लिए पाकिस्तान को वेपन बना रहे हैं। ये सारी बातें होती है, जबकि सच्चाई उनको मालूम है पूरी दुनिया में किसी की इकोनॉमी अगर फास्टेस्ट है तो भारत का ही है। अमेरिका की इकोनॉमी सिर्फ 1.3 1.5 से वहाँ का ग्रोथ हो रहा है। भारत का इकोनॉमी 6.5 से लेकर के 8% तक हर साल हो रहा है। तो यह सच्चाई मालूम होते हुए भी भारत से नाराज होता है अमेरिका। और दूसरी एक और बात यह है कि सच्चाई ये है कि भारत की इकोनॉमी डेड हो या ना हो, अमेरिका की इकोनॉमी डेड जरूर होने जा रही है, ढलान पर है, क्योंकि ग्रोथ उसका कम है जैसा मैंने कहा। और डेट, ये कर्ज बहुत है, उसका इनकम अमेरिका का सिर्फ 31 ट्रिलियन डॉलर है और कर्ज जो अमेरिका पर है वो 39 ट्रिलियन डॉलर का है। यह 8 ट्रिलियन डॉलर का जो फर्क है यह अमेरिका को विनाश की ओर ले जा रहा है, यह उनको पता है। और सिर्फ आर्थिक कारण से नहीं, अमेरिका आज जियोपॉलिटिकली भी काफ़ी वीक हो चुका है। इनके हाथ से यूरोप निकलता जा रहा है, नेटो में दरार पड़ता जा रहा है, खाई पड़ती जा रही है। और गाजा में क्या हुआ? इजराइल और अमेरिका ने दोनों मिलकर के गाजा में एक पर एक अत्याचार किए जा रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? आज तक अपने बंधक को नहीं छुड़ा पाए हैं दोनों मिलके। ईरान पर दोनों ने मिलकर के अटैक किया, फिर भी ईरान न्यूक्लियर बना ही रहा है। तो ये जो हर जगह पीछे हट रहा है जियोपॉलिटिकली या इकोनॉमिकली अमेरिका, इस कारण से फ्रस्ट्रेशन होता है और फ्रस्ट्रेशन के कारण ही एतराज़ भी रहता है और गुस्सा भी आता है उनको। ये सारी बातें हैं। अब पहले तो चाइना भारत को अपना राइवल मानता था, अब अमेरिका भी राइवल मानता है। वो जानता है कि चाइना कभी अमेरिका को रिप्लेस कर पाए या नहीं कर पाए, रसा कभी रिप्लेस करेगा या ना करेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन भारत कभी न कभी अमेरिका को रिप्लेस जरूर करेगा। आज का राजा भले है अमेरिका, कल का राजा भारत है। ये सारी बातें हैं, इन्हीं सारी बातों के कारण अमेरिका को गुस्सा आता है। भारत से अंग्रेज तो गए, लेकिन भारत को कंगाल बना के गए थे। भारत को खाने का अनाज नहीं था। उस समय भारत ने अमेरिका से कहा कि हमको अनाज भेजिए। ये अनाज पर डिस्कशन हो रहा था अमेरिका के सीनेट में। वहाँ के एक सीनेट ने कहा कि भारत पूरी दुनिया का भीखमंगा है, बार बार अनाज का भीख मांगता रहता है अमेरिका से। ये जो भीखमंगा कहा, ये आज तक भारत भूल नहीं पाया है। ये जब आप बोलते हैं मुँह से कोई शब्द, ये शब्द अमर हो जाते हैं। आज प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है डेड है और पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ सकता है। ये भिखमंगा से कम अपमानजनक बात नहीं है। ये भारत फिर कभी नहीं भूलेगा इसको।
इस बात को प्रेसिडेंट ट्रंप को इसकी जानकारी होनी चाहिए। खैर, अब मैं एनालिसिस करूंगा इसका। 4-5 पॉइंट हैं। पहली बात तो ये है कि भारत के लिए अमेरिका जो भी हो, लेकिन वहाँ का जो ट्रेड है, व्यापार है, भारत के लिए स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि भारत वहाँ करीब करीब $80 बिलियन का हर साल अपना सामान बेचता है, वहाँ पर भेजता है, एक्सपोर्ट करता है। और अमेरिका का सिर्फ 38 बिलियन का सामान लेता है, इसलिए स्पेशल है। इतना बड़ा ये सरप्लस मार्केट ट्रेड भारत के लिए कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये जो व्यापार भारत अमेरिका के बीच में है, अमेरिका के लिए ये डेफिसिट है, डेफिसिट ट्रेड। भारत के लिए है सरप्लस ट्रेड। इस 80 बिलियन का जो भारत का सामान वहाँ जा रहा है, इसको बचाना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बात एक और है, ये जितने भी 25% जो अभी इन्होंने टैरिफ लगाया है भारत के इंपोर्ट्स पर, भारत के एक्सपोर्ट पर, उसमें से 30% जो गुड्स हैं उसको एग्जम्प्ट कर दिया है। उस पर इसका कोई असर नहीं है। जैसे फार्मास्यूटिकल है और ऑटो कंपोनेंट्स है, मेटल्स है, इस पर यह असर नहीं पड़ता है। टोटल 80% का ये जो आइटम है 30% है, इस पर कोई असर नहीं है। भारत को खुशी की बात है। लेकिन बाकी जो 70% बच गया, उसकी गुंजाइश है बचाने की। भारत ने जो अभी फ्री ट्रेड एसोसिएशन किया है ब्रिटेन से, ये UAE से किया है, ऑस्ट्रेलिया से किया है, जापान से किया है। ये 70% जो गुड्स अमेरिका नहीं लेगा, मान लीजिए, या महंगा है, भारत कंपटीशन में नहीं आ रहा है, इन सारे देश में भारत सारे देश एब्जॉर्ब कर सकते हैं इसको, ये गुंजाइश है। ऐसा नहीं कि भारत निराश हो जाएगा। दूसरी बात है क्या कि जो भी कुछ ऐसे सामान भारत अमेरिका को दे रहा है, अगर वो भारत देना बंद कर देगा, अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगी, अमेरिका को संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे देखिए, आइटम फार्मास्यूटिकल है, ये इंडिया का मार्केट डोमिनेट करता है पूरी दुनिया में। डायमंड है, ये श्रिम्प है, इस पर भारत की मोनोपोली है। ऐसा नहीं है कि भारत डिपेंड करता है सिर्फ अमेरिका पर, अमेरिका भी डिपेंड करता है भारत पर। और ये 25% टैरिफ जो है भारत का, ये 25% पूरे एशिया में चाइना के बाद सबसे अधिक भारत पर ही है। बाकी जैसे वियतनाम है कॉम्पिटिटर इंडिया का कुछ सामान में, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, इस पर कम है। ये इंडिया का जो कंपटीशन होगा इनके साथ एक्सपोर्ट करने में काफ़ी टफ होगा। चाइना का ज़्यादा है 30%, इंडिया का 25%, कि बाकी देशों का तो भारत से बहुत कम है। दूसरी बात है, ये जो अमेरिका का भारत पर दबाव पड़ रहा है, ट्रेड का दबाव पड़ रहा है, इसका परिणाम जियोपॉलिटिकल हो सकता है कि भारत को चाइना और रशिया के करीब ले जाए। अगर वो प्रेशर देते रहेंगे लगातार भारत पर, भारत के पास कोई और गुंजाइश नहीं रहेगा, चाइना और रशिया के साथ इसका रिश्ता करीब हो जाएगा। एक और बात है, भारत को जो बार बार अपमानित कर रहे हैं, बार बार अपमानित कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप, क्यों कर रहे हैं? इससे चाइना खुश होगा, इससे पाकिस्तान खुश होगा। पाकिस्तान से नई नई दोस्ती फिर से शुरू हुई है, और चाइना जो है रशिया से दूर रहे, एक साथ ना रहे, इसलिए चाइना को खुश कर रहे हैं वो, और भारत को अपमानित करके खुश करना चाहते हैं। और सिर्फ भारत पर ही 25% की बात नहीं है, पूरी दुनिया में 70 कंट्रीज पर ये टैरिफ बढ़ाए हुए हैं। ये पूरी दुनिया में 70 कंट्री से अलग थलग हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं। जो देश की 70 देशों से आइसोलेट हो चुका है, जो देश की चाइना से आइसोलेट है, रशिया से आइसोलेट है, भारत से भी आइसोलेट हो रहा है। इस तरह से अमेरिका जैसे मुल्क को आइसोलेट होना यह अमेरिका के लिए विनाश का कारण है। और जहाँ तक भारत के साथ इकोनॉमिक रिलेशन है, इस पर जो अभी बुरी तरह से ट्रंप लगे हुए हैं इसको बर्बाद करने के लिए, इसका जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी हो सकता है। अमेरिका और भारत दोनों चाइना के लिए काउंटरवेट है। ये जो इंडो पैसिफिक है, वहाँ भारत अमेरिका के साथ क्वाड में है। अगर इस तरह से अमेरिका करता रहा तो अमेरिका भारत को खो देगा,
भारत को जो नुकसान होगा तो होगा, अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा। ये सारी बातें हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।